बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का वे क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं का विस्तृत सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से आगे हम देंगे सॉल्यूशन। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। एक उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है। वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब फोकस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी होगी। देखिए उत्तल लेंस है, ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, निगेटिव में फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो ऋणात्मक वाला जो ऑप्शन सी और डी है यह नहीं होगा। अब हमारे पास 50-50 इस्तेमाल हो गया। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देखिए उत्तल लेंस है यानी लेंस का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। लेंस सूत्र हम जानते हैं 1/f = 1/v - 1/eo। 1/v के जगह पे हम लिख सकते हैं f + 16 माइनस u के जगह पे f + 9। फोकस से 9 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हम जानते हैं नहीं ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस के सामने जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे साइड में बनता है, अर्थात धनात्मक होगी। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, एक बार 12 रख लीजिए फोकस के जगह पे और एक बार 24 रख लीजिए। दोनों में जो सही होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए अगर f = 12 रखते हैं तो LHS कितना हो गया 1/12। RHS में रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/f + 16, अर्थात 12 + 16 कीजिए 28। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 + 9 21। LCM सीधा सीधी गुना भी हम कर सकते हैं, 21 × 28 ऊपर 21 + 28। 21 + 28 = 49/21 × 28। 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28, 7 × 21, 1/3 × 4 = 12। अर्थात 12 सेंटीमीटर जब फोकस रखते हैं तो लेंस का सूत्र सही होता है, अर्थात इस उत्तल लेंस का फोकस जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से जुगाड़ टेक्निक का, या जिसे ट्रिक भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आसानी से आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32। 2 दर्पण, एक अवतल तथा दूसरा उत्तल एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। उनकी पॉलिश की हुई सतहें एक दूसरे का सामना करता है। एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, दर्पण है, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है तथा एक वस्तु दोनों के मध्य बिंदु पर है, अर्थात 30 सेंटीमीटर पे है। दोनों दर्पणों की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जब अवतल दर्पण के सामने ये बिंदु बीच में रखी हुई है यानी वक्रता केंद्र पे रखी हुई है, तो उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। देखिए ये जब वस्तु है रखी हुई तो यहाँ पर उत्तल दर्पण के सामने यानी 1/f =
दर्पण का फार्मूला 1/u प्लस 1/v का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न कह रहा उत्तल दर्पण यानी f के जगह पे वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा 15 का 30 का आधा 15 सेंटीमीटर बराबर 1/u वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हुई यानी 1/-30 प्लस 1/v। 1/v बराबर आ जाएगा 1/15 प्लस 1/30। एलसीएम ले ले 30 2 प्लस 1 3 3 देंगे 30, अर्थात ये जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर होगा और ये धनात्मक होगी। तो यह दर्पण के पीछे वस्तु जिस तरफ है उस तरफ नहीं होगा, दूसरी तरफ होगा। तो उत्तल दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। यह पानी की टंकी है, ऊपर से देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। उसको लगता है कि ये 30 मीटर गहरा है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी का वास्तविक गहराई होगी। यह जब अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा है, अर्थात यह गहराई हमें कम मालूम होती है। जब कम है तो इसकी वास्तविक गहराई कितना होगा? 30 से ज़्यादा होगा। तो देखिए ऑप्शन में 30 से ज़्यादा एक ही है, सिर्फ ऑप्शन एक में, ए में। तो ऑप्शन ए इसका बिना कैलकुलेशन किए हुए इसको हम टिक लगा सकते हैं या इसे गुना कर दें। 30 गुना 1.33 करेंगे, यह आ जाएगा इतना मीटर। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीक़ा से आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34। एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की माप, स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी? वस्तु को 30 सेंटीमीटर के फोकस दूरी पर रखा जाता है। लेंस है अवतल लेंस, लेंस का फार्मूला यूज करेंगे। अवतल लेंस का हम जानते हैं फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, -30 बराबर 1/v, भी मुझे मालूम नहीं है, -1/u, u के जगह पर कह रहा है 30 सेंटीमीटर दूरी यानी फोकस पे ही रखी जाती है, -30। इससे हमें मिल जाएगा 1/v इक्वल टू दूसरी साइड में -1/30, यह जाएगा प्लस 1/-30, -30 एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 1 + 1 अर्थात 2/-30 कैंसिल आउट, इसको 15 आ जाएगा। 1/-15 अर्थात यह जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। लेंस अवतल है। अवतल लेंस में हम जानते हैं कि जितना भी प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, तो 15 सेंटीमीटर पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब ये ऊंचाई की बात कर रहा है, आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन m बराबर हम जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी -15 बटे बिंब की दूरी -30 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई
जो हमें पूछा जा रहा है बटे बीम की ऊंचाई 6। इससे आ जाएगा 1/2 बराबर एच डैश बटे 6। इससे हमें मिल जाएगा, तिर्यक गुना कर दीजिए, एच डैश बराबर 6/2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगा, दूरी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा और आभासी बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35। एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने के लिए उसे किस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए? नहीं, 90 सेंटीमीटर तक की वो वस्तु देख सकता है, यानी नज़दीक की वस्तु जो नहीं देख सकता है उसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में हमें उत्तल लेंस चाहिए, तो अवतल वाला जितना भी ऑप्शन है नहीं होगा, जो आंसर होगा वो उत्तल लेंस वाला होगा। तो अब इसका शक्ति क्या होगा ये निकालना है। अभी 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ऑप्शन ए और बी। तो देखिए, लेंस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं कि वस्तु की दूरी, लेंस सूत्र हमारा क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1/f = v के जगह पे 90 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए वस्तु की तरफ ही, इसलिए ना -90 लिख दिए। सॉरी, ये माइनस का प्रयोग होगा, लेंस सूत्र है -1/-30। इससे हम हल कर देंगे, -90 1 -3, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 45। 1/45, यह एफ का मान 45 सभी सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। एफ का मान 45 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसका हमें शक्ति चाहिए, तो जब हमें फोकस दूरी मालूम है लेंस का, तो शक्ति निकाल सकते हैं। P बराबर होता है 1/f, जहाँ f मीटर में लिखा जाता है। तो 1/45 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदलना है तो ऊपर हम 100 से गुना कर दें, इतना डायप्टर हो जाएगा। अगर इसे हम बदलेंगे दशमलव में, तो 45 दूना 90, 2 इतना डायप्टर, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एक आवर्धन कांच का प्रयोग एक नियत वस्तु की दूरी 1 इंच के लिए किया जाना है। यदि यह 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तब इसकी फोकस लंबाई होनी चाहिए। आवर्धन इसका 5 है, तो आवर्धन नियम बराबर हम जानते हैं V/U। आवर्धन कांच, इसका मतलब है कि ये लेंस के जैसा बिहेव करेगा। तो लेंस का हम यहाँ पर आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, m बराबर V/U। m के जगह पे 5, अर्थात V/U बराबर 5, जिससे हमें मिल जाएगा, तिर्यक गुना करते हैं, V बराबर 5U। अब इससे हम निकाल देंगे लेंस सूत्र का प्रयोग करके 1/f = 1/v - 1/u। 1/v के जगह पे 1/5u, चूँकि u माइनस में होता है, 5u भी माइनस में होगा, -1/u माइनस में, -5u ऊपर आ जाएगा 1 -
5 अर्थात इसी लिख सकते हैं -4 5u। माइनस माइनस कैंसिल। कह रहा है वस्तु दूरी 1 इंच के लिए, तो इसकी फोकस लंबाई कितनी होनी चाहिए, या इसे हम लिख सकते हैं 4/5u को 1/5/4u के जगह पे 1, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 5/4 को हम लिख सकते हैं 1.25, अर्थात इधर 1/f इक्वल टू 1/1.25, अर्थात f जो बराबर होगा, फोकस जो बराबर होगा 1.25 सभी इंच में दिया हुआ है, तो इंच में होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक कांच के प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 1.5 के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है, प्रिज्म का कोण होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रिज्म का कोण थीटा बराबर कह रहा है विचलन का कोण, जिसे डेल्टा एम से सूचित किया जाता है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर हम सूत्र जानते हैं, यह होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, जहाँ ए का मतलब होता है प्रिज्म का कोण, चूँकि प्रिज्म का कोण यहाँ थीटा लिए हैं, और जो कि विचलन कोण डीएम के बराबर है, अर्थात ए और डीएम की जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं। म्यू का मान मालूम है 1.5 बराबर साइन थीटा प्लस थीटा बाई 2, अर्थात आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा साइन ए बाई 2 अर्थात थीटा बाई 2। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे साइन थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, अर्थात ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, इतना बराबर ये दिया हुआ है 1.5। 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, अर्थात लेफ्ट साइड में बच जाएगा 0.75 बराबर कॉस थीटा बाई 2। प्रश्न में दिया हुआ है 0.75 बराबर है कॉस इतना के, तो इसके जगह पे हम ले सकते हैं कॉस 41.4, तो इससे हमें मिल जाएगा थीटा बाई 2 बराबर है 41.4 के, इससे हमें मिल जाएगा थीटा बराबर 41.4 का दुगना, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 82.8। तो इसमें 82.8 नहीं दिया हुआ, 82.1 दिया हुआ है, तो इसे मान सकते हैं ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 38, कांच से वायु में जाने वाले प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है।
ऑप्शन में दिया हुआ है लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो हम जानते हैं कि माध्यम में सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है, अर्थात जिसका ज़्यादा विचलन होता है उसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा, सबसे न्यूनतम होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, बैंगनी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 39। जब श्वेत प्रकाश निर्वात में गति करता है तब लाल की अपेक्षा बैंगनी की चाल अधिक है, बैंगनी की अपेक्षा लाल की चाल अधिक है, सभी रंगों की एक समान चाल है। इसमें देखिए निर्वात यानी माध्यम नहीं, माध्यम में गुजरने पे रंग के हिसाब से चाल अलग अलग होता है। जहाँ माध्यम नहीं है वहाँ सभी रंगों की एक समान चाल होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 40। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी से कितना होता है, यह पूछा जा रहा है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हम जानते हैं कि हमारा आँख जो है एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है। तो इसमें अनंत से जो किरणें आती है वह फोकस पे अपना प्रतिबिंब बनाती है, अर्थात रेटिना, इसका आँख का रेटिना जो होता है वह फोकस दूरी पर होनी चाहिए। अर्थात लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी के बराबर होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41। दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में समायोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध प्रदान करते हैं। मान लिया कि R1 और R2 दो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है तो R1 + R2 बराबर 50 ओम हो जाएंगे। पहला इक्वेशन। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इन प्रतिरोधों का मान होगा। समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो हम जानते हैं 1/Rp बराबर होता है 1/R1 + 1/R2। इससे हम निकाल सकते हैं एलसीएम R1 R2 ऊपर R2 + R1, जिससे हमें मिल जाएगा 1/Rp, यानी Rp का मान इधर भी उल्टा कर दें, R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 + R1 कहें या R1 + R2 बराबर होगा R1 × R2 बराबर R1 + R2। यह कह रहा है कि 50 ओम है पहला वाला से, तो 50 ओम। Rp का मान कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जब जुड़ता है तो उसका मान होता है 8 ओम। इससे हमें मिल जाएगा कि R1 × R2 बराबर जो होगा वह 50 × 8, ये हो जाएगा 400 ओम होगा। तो देखिए कौन सा इसमें युग्म है प्रतिरोधों का जिसका योग 50 आता है, तो सभी का 50 आ रहा है। ABCD सभी का गुणनफल आना चाहिए 400। पहला का गुणनफल 400 नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी में देखिए 10 × 40 करते हैं तो 400 ओम आता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोनों प्रतिरोधों का मान होगा, एक का 10 ओम दूसरे का 40 ओम। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। हम जानते हैं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है, मतलब बहुत अधिक होता है। तो इसमें बहने वाली धारा I बराबर हम जानते हैं V/R। जब R का मान बहुत ज़्यादा हो तो I का मान हो जाएगा 0 के लगभग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 43, 250 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिनों में कुल कितनी यूनिट विद्युत व्यय होगी? यह प्रश्न भी बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो एनर्जी खपत ई बराबर हम जानते हैं आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आई स्क्वायर आर को हम लिख सकते हैं पी और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो पी का मान दिया हुआ है 100 वाट का बल्ब है, टाइम दिया हुआ है 5 बल्ब है ऐसे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, तो 8 आवर इंटू 30 दिन तक जलते हैं। 30 दिन डिवाइडेड बाई यूनिट में बदलने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 00 00 10 10 करें तो इतना यूनिट होगा। अंक को गुणा करते हैं 5 गुने 8, 8 25 40, 40 दिया 20 से 120 यूनिट होगा। एनर्जी व्यय 120 यूनिट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, 4 वोल्ट की बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बैटरी से होकर प्रवाहित धारा होगी। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि एक बैटरी है 4 वोल्ट की, इसमें 2 प्रतिरोध हैं, एक 1 ओम का है और दूसरा 3 ओम का है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? जब श्रेणी क्रम में है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सीधा सीधी योग हो जाएगा R1 + R2 और 1 ओम + 3 ओम बराबर 4 ओम। यानी इस परिपथ की कुल प्रतिरोध 4 ओम और वोल्टेज जो है विभवांतर 4 वोल्ट है। तो I का मान बराबर हम जानते हैं V/R होता है, अर्थात 4/4 एम्पियर अर्थात 1 एम्पियर होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है? HP का मतलब हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर 746 वाट का होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।